हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज का जो टॉपिक है वो आपको कहीं ना कहीं थंबनेल से पता चल गया होगा। सो एक कहावत हम बहुत बार सुनते हैं, एक लाइन हम बहुत बार सुनते हैं कि आपको अगर कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको नींद त्यागना पड़ेगा। आपको इन शॉर्ट अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो आपको नींद त्यागना पड़ेगा, जो कि कई हद तक के सच है। पर फिजियोलॉजिकली इस बारे में बात करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में इतना प्रेवलेंट है कि नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो जनता है आज के टाइम पे, इंक्लूडिंग मी समटाइम्स, कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है। मेजॉरिटी और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल वह या तो गेम्स में लगे रहते हैं, रात में बाबू सोना करते रहते हैं कि भैया बाबू कैसे हो, सोना कैसे हो। एंड कुछ लोग सिर्फ मूवीज़ देखते रहेंगे एंड बहुत सारे लोग इस तरह से 3 से 4 घंटे सोते हैं एंड फिर सुबह उठ के एकदम हाई डोज ऑफ कैफीन, लाइक एकदम पागलों की तरह कॉफ़ी हो गया, चाय हो गई, या फिर कुछ तो आजकल स्टिंग हो गया, रेड बुल हो गई, ये सब जो मिल गया हाई कैफीन डोज एकदम चढ़ा के वो पहुंच जाते अपने कॉलेज एंड या अपने वर्क पे, अपनी मजदूरी पे, जो भी है। एंड इससे क्या इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, इस पर मैं कुछ रिसर्च बेस्ड डेटा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिसर्च के बेसिस पे। तो जैसा कि रिसर्च नंबर वन जो है वह है बाय नेशनल स्लीप फाउंडेशन। यहाँ पे आपको साथ साथ वीडियो में भी दिखते जा रहा होगा कि नेशनल स्लीप फाउंडेशन का एक डेटा है या उनकी एक रिसर्च है। ये रिसर्च कहती है कि अगर आप 7 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं वह प्रॉपर अच्छी नींद होगी। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, समझे, 7 घंटे से कम या 9 घंटे से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे बॉडी में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 7 घंटे से कम अगर आप सोते हो तो क्या क्या होगा। 7 घंटे से कम आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपने कभी ना कभी शायद किया भी हो, कि आपको एक ब्रेन फॉग होगा, एक हल्का सा ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या हो रहा है मेरे आसपास, या फिर कुछ लोग को मूडी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लाइक उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है। एंड साथ साथ 7 घंटे से अगर आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी में भी काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यार आपका एकदम वेट गेन की समस्या आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक ड्राउजीनेस सी फील होगी, आपको थोड़ा सा थकान सी फील होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है। वहीं पे अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, लाइक ओवर स्लीपर्स होते हैं, कुछ लोग होंगे जो कि अभी कमेंट पे लिखेंगे मैं 12 घंटे सोता हूँ, या कुछ एकदम अति में कहेंगे कि मैं 14 घंटे सोता हूँ, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा ओवर स्लीप करते हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है उनके मेनली उनके ब्रेन लेवल पे, जहाँ पे वो थोड़े से ना स्लो हो जाते थे, लाइक आलसी हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्टिव समटाइम्स। अगर बाय चांस अगर आपका कोई भी ऐसी जॉब है, कोई इस तरह की जॉब है जो कि सॉर्ट ऑफ मतलब आपको कह सकते हैं कि यार आपको एकदम पुश करती है कि यार आप जिम जा रहे हो, आप कोई प्रोफेशनल रेसलर हो, आप प्रोफेशनल एथलीट हो, जहाँ पे आपकी रिकवरी आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप फिर भी एक टाइम के लिए आप 9 घंटे 10 घंटे सो सकते हो। बट अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और आपके नॉर्मल काम, लाइक आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो एंड या आप ऑफिस में काम करते हो, एंड उसके बाद भी अगर आप 9 घंटे 10 घंटे ज़्यादा सो रहे हो, 9 आवर्स प्लस स्लीप ले रहे हो, सो इट कैन बी अ वेरी रिस्क फैक्टर। तो ये था इनका डेटा। अब आते हैं अपन रिसर्च नंबर 2 पे। रिसर्च नंबर 2 है जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च की रिसर्च भी आपको शो हो रही होगी एंड इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होंगे, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि आपकी आसपास की सेंसेस जो होती हैं, आप क्या सेंस कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल लाइक आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको एक चीज़ फील होगी कि आपकी आंखें हल्की जल रही होती हैं, लाइक इस तरह का चेहरा होता है कि आपके एकदम आंखें ऐसे हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कभी नींद नहीं होती और मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा कि लेक्चर में क्या चल रहा है, टीचर क्या गा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे लाइक बहुत ही तेज़ नींद आ रही होती है।
आप ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर मेरा खुद का बैच, उसमें से लाइक 80% लोग एकदम नींद में होते हैं सुबह सुबह सबसे पहली क्लास में। लाइक क्या चल रहा है, सबसे ईजिएस्ट टॉपिक्स भी हो गए वो समझ में नहीं आ रहे होते। कॉग्निटिव फंक्शन का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिक्रीज देखने को मिलता है अगर आपकी स्लीप पूरी ना हो। तो इसलिए नींद काफ़ी ज़रूरी होती है आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को प्रॉपरली एक्ट करने में। और ये काफ़ी रिस्की हो जाता है जब आप ड्राइविंग के केस में बात करें। अगर आपकी नींद नहीं हुई है एंड आप ड्राइव कर रहे हैं कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं किसी हाईवे पे, और आपको अचानक से नींद का झोंका है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा एटलीस्ट कि काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे ड्राइवर को हल्की सी नींद आ गई सबके आगे एंड देन दे क्रैश और कोलाइडेड विद सम अदर व्हीकल्स एंड ऑल। तो इसलिए नींद का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कॉग्निटिव फंक्शंस पे, तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। सो अब हम बात करते हैं रिसर्च नंबर 3, जो कि है अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ज़्यादातर तो वैसे हार्ट रिलेटेड चीज़ें और न्यूरो सिम्टम्स के बारे में ही डील करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी एक रिसर्च में ये साबित किया है, या एक तरह से इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि भैया अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आप शॉर्ट स्लीप मतलब आप सॉर्ट ऑफ स्लीप लॉस में हो, स्लीप डिप्रीवेशन में हो, तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के और स्ट्रोक के। जिन लोगों को नहीं पता, स्ट्रोक एक तरह से एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। एक अचानक से आप लाइक बेहोश हो जाते हैं, काफ़ी सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि हार्ट एंड ब्रेन पे बहुत ज़्यादा सबसे पहला इफेक्ट जो होता है अगर आप स्लीप डेप्रिवेशन, क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन पे, तो आपका दिल कमज़ोर हो सकता है और आपके दिमाग भी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए रात में लगे रहना कि यार बाबू तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, क्या पता वो दिन लायक ना बचे, इसलिए सो जाया करो यार, ठीक है। साथ में सोना तो साथ में देखो। सो चौथी रिसर्च के बारे में बात करते हैं। रिसर्च नंबर 4 है स्लीप मेडिसिन रिव्यूज़ की तरफ से। स्लीप मेडिसिन रिव्यूज़ काफ़ी हद तक ये रिसर्च भी आपको कहीं ना कहीं शो कर रही होगी स्क्रीन पे। एंड इस रिसर्च पे एक्चुअली में इन्होंने ये साबित किया है, ये काफ़ी थोड़ी सी ओल्ड रिसर्च है, मैंने देखा था। तो ये रिसर्च कहती है कि भाई सीधा सिंपल से हिसाब किताब है, अगर आपकी नींद पूरी होती है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो सेल्स होते हैं, खास करके यहाँ पे इन्होंने साइटोकाइंस और नेचुरल किलर सेल्स इन सब के बारे में बात की थी। ये ज़्यादातर आपकी सर्केडियन रिदम का मतलब होता है आप सुबह उठते हैं एंड रात में जब सोते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि आपको बताती है भैया अब सुबह हो चुकी है, अब मुझे इस हिसाब से फंक्शन करना है। लाइक सुबह के टाइम जैसे आप उठते बहुत ज़्यादा ब्रेन एक्टिव होता है अगर आपकी पूरी नींद कंप्लीट हो, एंड जैसे जैसे विद टाइम आप शाम होते जाती है, रात होती जाती है, आपका एक जो सर्केडियन रिदम है वो सिग्नल करता है ब्रेन को कि भैया रात हो गई, अब गहरी नींद पे सोने का टाइम आ गया है। सो ये वही चीज़ कहते हैं कि भैया सीधे सिंपल सा कि भैया अपने इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए नींद प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आप सोएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यार आपको एक अच्छा इम्यून सिस्टम मिलेगा जिससे कि आप बच सकते हैं डिजीज से। ऑब्वियसली लाइक इन्फेक्शंस हो गए एंड जो कॉमनली कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, वहाँ से भी आप बच सकते हैं। तो नींद प्रॉपर लो। आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक बेसिक सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि जब भी डॉक्टर या कोई भी आपको एक इन्फेक्शन होता है, बुखार हो गया मान लो, या आपको कहीं चोट लग गई, एक चीज़ डॉक्टर या कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका सगा संबंधी, जो भी है आपका शुभचिंतक, वो यही पहले बोलता है कि भैया रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब क्या होता है, सो जाओ मोस्ट ऑफ द टाइम। और क्योंकि जो हीलिंग होती है, जो मेनली आपकी बॉडी रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है, वो स्लीप के टाइम करती है, इसलिए सोना ज़रूरी है। एंड अभी तक के लगभग ये 4 रिसर्चेस मैंने इसलिए आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया कि नींद क्यों ज़रूरी होती है। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने अपने कुछ चीज़ें होती है जैसे कि फैट लॉस से रिलेटेड एंड स्लीप का क्या रोल होता है वेट गेनिंग से, वेट लॉस से, किस तरह से वो रेगुलेट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो भी आपका वेट गेन होगा, अगर आप बहुत कम सोते हैं तो भी आपका वेट गेन होगा। तो इन सब की चीज़ें, ये जो मतलब पूरा हिसाब किताब है, ये मैं किसी अगली वीडियो में कवर करूँगा। स्लीप लॉस मतलब स्लीप डेप्रिवेशन रिलेटेड विद फैट लॉस एंड वेट गेनिंग अदर थिंग्स।
मसल लॉस से भी रिलेशन इसके हो जाते हैं नींद के। एंड एक वीडियो में मैंने पहली भी अभी जो सेकंड वीडियो थी इस चैनल पे जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है यंगस्टर्स से जो कि बहुत ज़्यादा एकदम अति में सो रहे होते हैं। उनके लिए भी ये अगर कोई देख रहा हो तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार उन्हें इस वीडियो को भी जाके देखिए। एंड इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। अभी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सो जाओ इस वीडियो के बाद, एंड ये आपकी लास्ट वीडियो हो रात की, एंड सुबह देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।